हेलो गाइज, देखिए आज फिजिक्स का वीडियो बनेगा जिसमें हम प्रकाश के परिवर्तन में बताए थे। हम फिर से थोड़ा रिवीजन करा देते हैं कि वस्तु कहाँ पर रखने पर कहाँ पर प्रतिबिंब बने। जैसे अवतल दर्पण में हम बता रहे हैं, अवतल दर्पण छोटा छोटा कंसेप्ट लेकर हम पहले बता देते हैं कि वस्तु कहाँ पर रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। चलिए छोड़िए, इसको हम बता चुके हैं, तो दूसरा वीडियो में देखिएगा तो आपको वस्तु कहाँ पर रखने पर कहाँ पर स्थिति एफ से जाएंगे, कहाँ से गुजर जाएंगे, हम बता चुके थे। आज हम आपको बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई अवतल दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, इसको बोलते हैं पी एफ सी, यानी कि इसको बोलते हैं पेप्सी। पे फॉर सी क्या बोलते हैं? पेप्सी। अब देखिए इसमें होता है कि वस्तु को जैसे मान लीजिए कि कई जगह पर रख सकते हैं। वस्तु के जब हम एक बार रखेंगे अनंत पर, माने इसका कोई अंत नहीं हो, अनंत पर एक रखेंगे वस्तु को। मान लीजिए कि एक जगह का नाम है, मान लीजिए कि ये है, यहाँ मान लीजिए कि हम पटना रखे एक वस्तु, फिर पटना से कुछ दूर पर चले तो यहाँ पर पटना और इस छोड़िए हटाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि वस्तु के हम 6 कंडीशन बनाएंगे, 6 चरण बताएंगे, 6 स्टेप बताएंगे। देखिए जैसे अवतल दर्पण वस्तु के अनंत पर रखेंगे, अवतल दर्पण के वस्तु के जब हम अनंत पर रखेंगे, इसे वस्तु के हम एक मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु को अनंत पर रखें। कहाँ पर रखे? अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये आपको देखना है। तो देखिए अवतल दर्पण में, वो जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में पहले आप लोग रुकिए, वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये आपको 2026 के लिए 6 गो में से, 6 टाइप क्वेश्चन में से, 6 टाइप क्वेश्चन में से 2026 के लिए 6 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन में अगर हम बता दे रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में आपको रहेगा। 6 क्वेश्चन में से, 6 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन एमवीवीआई क्वेश्चन है। अगर ये आप बना लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका फिजिक्स में 2 नंबर बहुत अच्छा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा और यह समझ में आ जाएगा। देखिए अवतल दर्पण में हम वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं, कहाँ पर वीवीआई लगा के लिखेंगे, वीवीआई लिख लीजिएगा, एमवीवीआई 2026 के लिए लिखेंगे क्या? अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखने पर, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखने पर, वस्तु को अनंत पर रखने पर, अनंत पर रखने पर, अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं? अवतल दर्पण में वस्तु को जब अनंत पर रखते हैं, देखिए एक हम बताए थे पहले कि सीधे चलाएंगे, या मान लीजिए कि वस्तु जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत पर वस्तु रखे, सीधे चलाएंगे और एफ से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? एफ से जाएंगे। सीधे चलाएंगे और एफ से जाएंगे, इसे निकालेंगे, ठीक ना। फिर देखिए अवतल दर्पण में जिसका कोई अंत नहीं है, सीधे चलाएंगे और फिर एफ से जाएंगे, और जहां पर दोनों मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। जब वस्तु के हम अनंत पर रखे, ये आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा, अवतल दर्पण वस्तु को अनंत पर रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? अवतल दर्पण जब हम वस्तु को अनंत पर रखे हैं, बहुत जिसका अंत नहीं है, जब वस्तु अवतल दर्पण वस्तु को अनंत पर रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ बनेगा। तो लिख देंगे और वास्तविक, वास्तविक उल्टा, दूसरा लिख देंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब एफ पर, प्रतिबिंब एफ पर बना। देखिए इतना ही अगर आप लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है?
ये आपको अगर बोर्ड में 2 नंबर के आ जाएगा तो आप छाप दीजिएगा, ऐसे छाप दीजिएगा और आपको 2 नंबर आराम से मिलेगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, औसत दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखने पर बनाए हैं। अब देखिए दूसरा लिखेंगे, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखने पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखिए इसको। यह है P, यहाँ पर है F और यहाँ पर है C। अब हम वस्तु के अनंत, देखिए जिसका अर्थ नहीं होता इसको अनंत, देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। यहाँ पर रख दिए, देखिए हम बहुत तरह से केंद्र चला सकते हैं। यहाँ पर वस्तु रख दिए, इसको बना देते हैं कोनियस। ये मान लीजिए कि आपका ये वस्तु रखा हुआ है। अब देखिए हम सीधे चलाएंगे, एक आप दिमाग में रखेंगे, सीधे चलाएंगे और कहाँ जाएंगे, याद रखिएगा, सीधे चलाएंगे और F से जाएंगे, सीधे चलाएंगे और कहां से जाएंगे, F से जाएंगे। और देखिए हम कई तरह से चला सकते हैं किरण। और देखिए अगर ध्रुव की दिशा में चलाइएगा, ध्रुव की दिशा में सीधा चलाइएगा, ध्रुव की दिशा में चलाइएगा तो आपतन कोण बराबर हो जाएंगे परावर्तन कोण के। तो यहाँ पर यह प्रतिच्छेद करता है, मान लीजिए कि यहीं पर प्रतिच्छेद कर दिया, यहाँ प्रतिच्छेद किया ना, जहां प्रतिच्छेद करता वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ प्रतिच्छेद किया तो यहीं पे कौन चीज बना, प्रतिबिंब। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वहीं प्रतिबिंब, A डैश, इसको B डैश भी दे सकते हैं। प्रतिच्छेद यहीं पे कर दिया था, यहीं प्रतिबिंब बनेगा। नहीं तो आपको देखिए एक और तरीके से बताते हैं, हम कई तरह से इसको बता सकते हैं। आप जितना तरह से बनाना चाहिए जय तरह से बन सकता है। PFC औसत दर्पण वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के। मान लीजिए कि ये वस्तु रखे हैं और हम सीधे चलाए हैं और कहां से गुजारे हैं, F से गुजारे हैं। अगर हम चाहेंगे कि वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारने के लिए, तो वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारेंगे, ऐसे गुजारेंगे सीधे। देखिए वक्रता केंद्र ने बताए थे कि जिस पथ से जाते हैं फिर उसी पथ से कौन से जाते हैं, उसी पथ से फिर वापस लौट जाते हैं। तो इसी पथ से वापस लौटे, जहां पर प्रतिच्छेद किया वहीं पर प्रतिबिंब बन गया, यहाँ प्रतिच्छेद किया तो यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। तो आप जो चाहिएगा वो चीज बना सकते हैं। तो हम ए वाला बनाए या ए वाला बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यही वाला बना देते हैं, अवतल दर्पण में यही वाला रहने दीजिए, ये बन गया। तो आपको जैसे मन करेगा वैसे बना सकते हैं। तो लिखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और F के बीच में बना है, C और F के बीच, C और F के बीच लिखेंगे। दूसरा लिखिएगा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक तथा उल्टा। इधर को जो भी प्रतिबिंब बराबर बनेगा, वास्तविक तथा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा, इतना ही आपको लिखना ही है। 2 नंबर आपको पक्का हो जाएगा, आप अगर इसको बना लिए तो। वास्तविक तथा उल्टा, VVI लगाते चलिए वस्तु को, ये VVI क्वेश्चन है। बोर्ड में 100% 6 को बताएंगे, 6 VVI क्वेश्चन रहेगा, ये आपको बोर्ड में आएगा। तो लिंक रखो ना।
हेलो दोस्तों, अब हम अवतल दर्पण में तीसरा बताएंगे। वीवीआई लगा कर लिखिए आप लोग, वीवीआई वीवीआई है। जितना क्वेश्चन बना रहे हैं मलाई और खोआ है, आप अगर इसको सीख लेते हैं तो फिजिक्स में 2 नंबर पक्का हमारा तरफ से रहेगा। आप ले आइएगा 2 नंबर। इसमें से एक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 8 रहेगा, इसमें से निश्चित है 6 मानिए ना कि अवतल दर्पण से जितना भी है 6 कंडीशन है, 6 में से अगर बना देते हैं तो आपको बोर्ड में निश्चित है कि 2 नंबर पक्का है कि रखल है। अवतल दर्पण में 2026 में आएगा क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर, वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र पर देखिए यहाँ पर बनाते हैं। ये बना रहे हैं आप लोग, देखिए इसको ध्यान दीजिए और इसको तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा से बन जाएगा। एक दर्शा देंगे PFC, इसका नाम दर्शा दीजिएगा PFC दर्शा देना है क्या, PFC दर्शा देना है। इस पर इसको नाम बता दीजिए PF और C है। पेपसी इसको पढ़ेंगे, पेपसी। वस्तु के कहाँ पर रखना है, वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखें, देखिए स्केल लेके बनाइएगा, वक्रता केंद्र पर रखिएगा, ऐसे बना दीजिएगा और इसे पेंट उंट कर दीजिए कि वस्तु रखा हुआ है। और मान लीजिए कि सीधे चलाएंगे, आप लोग याद रखिएगा, सीधे चलाएंगे और जाएंगे कहाँ से, F से जाएंगे। यहाँ पर F है, यहीं से जाएंगे। पहले नाप लीजिएगा इसका दूरी कितना है, इतना पर है यहीं पर, इतने तो ऊपर खींचेंगे हम और मिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वहां लाएंगे, ऐसे कर देंगे और यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसको हम नाप लिए कि इतना है, इतना ही वाला ये भी है। और हम चलाएंगे सीधे F से जाएंगे। आप लोग देखिए सीधे चलाएंगे, आप कहाँ से जा रहे हैं, सीधे चलाएंगे F से जा रहे हैं। तो अब F से जाएंगे, बताइए कैसे हो जाएंगे, F से जाएंगे और सीधे हो जाएंगे और इसको नाप लेंगे। पहले पेंट ट्राई स्केल नहीं है हमारे पास, फिर भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा से। इतना पर ही लेकर हम कर देंगे। यहीं पर जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। देखिए ए वाला हमारा प्रतिबिंब हो गया, डॉट डॉट से दर्शा रहा है प्रतिबिंब है। मान लीजिए कि ए वस्तु है, ए भी मान लीजिए कि ये वस्तु है और ये कौन चीज है, प्रतिबिंब। तो लिख देंगे कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। दूसरा लिख दीजिएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। तीसरा लिख दीजिएगा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, केंद्र पर बनता है। देखिए यही है, अगर आप इसे बना देते हैं तो हम दावा ठोक के कर रहे हैं कि आपको 2 नंबर कंप्लीट। अगर 6 को बताएंगे 6 आपको कंप्लीट। आज हम इतना ही छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, आपको डालेंगे। आज का क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं।